प्रणाम सभी को। आज हमारे साथ है अनिल मिश्रा जी, बहुत ही अच्छा गाना गाते हैं। इनका यूट्यूब में चैनल है अनिल मिश्रा म्यूजिक करके, बॉलीवुड सिंगर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मेरे द्वारा गाए हुए गाने भी इनके चैनल में आएंगे अभी और आते ही रहेंगे काफ़ी समय तक। तो आप लोगों से ये अनुरोध है कि अपना स्नेह बनाएं और अपना आशीर्वाद दें और मेरे चैनल को जरूर और ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब अनिल मिश्रा म्यूजिक। बाबूजी, हाँ बेटा, मैं ऑफिस निकल रही हूँ। बिटिया थोड़ा बात करे करा भाई थे हम। बाबूजी बताइए थोड़ा। यह कह रहे हैं कि जानते हैं कि हमारी तबीयत खराब है, रहा थी वे हाँ हार्ट के पेशेंट हैं और तो घर हम हइये है तो सोच रहे मिट्टी लड़का हवे तो शादी ब्याह कर दी। लड़का ठीक हवे और हम जानी थे उनका तो शादी ब्याह कर दी तो हम स्वतंत्र हो जाए। हमारे जीवन में कोनो ठिकाना बहुत नहीं है। ठीक है बाबूजी, मैं अभी ऑफिस जा रही हूँ, फिर मैं आपको समझ के बताती हूँ। बाकी जैसा आप बोलेंगे तो वही होगा, है ना। अब हाँ, देखे तो, होंगे तो ठीक ही देखे होंगे मेरे लिए। हाँ तो जब हमको बहुत चिंता ही। बिल्कुल परेशान मत होइए, अभी मैं ऑफिस से निकल रही हूँ। ठीक है, हाँ मैं बताती हूँ आपको। बाकी आप जैसा बोलेंगे तो वैसे ही होगा। हाँ ठीक हो गया। ठीक है बाबूजी। हाँ बाबूजी, कई दिन का बिटिया के तो हो जाए स्वतंत्र हैं सब। यह जगह जमीन सब ओखे नाव करा दी था मेरे जीवन के। कौन बहुत ठिकाना तो है नहीं। उसके बतावा फिर मनई जब गए ना हम वाले माँ वो वाले पार्क माँ। हाँ। पर हमको सही समझ नहीं आया। अरे पुष्पा कहाँ जा रहे हो? बस गए थे मार्केट साइड। और आप कहाँ जा रहे हो? मैं तो वही काम के लिए ऑफिस निकल रही थी और एक बात करनी थी। हाँ बताओ ना यार, ये दोस्त है अपना। अच्छा, तो बाबूजी को तो जानते हो, मेरे हार्ट के पेशेंट हैं। हाँ। और उनको बहुत चिंता हो रही। मैं उनकी इकलौती औलाद हूँ। शादी की बात कर रहे थे, कहीं रिश्ता सब इकलौता ही रहा था ना रे पुष्पेंद्र। चुप रहो, थोड़ा टेंशन में। देखा ऐसा है। और बताओ, शादी कर देंगे मेरी किसी और से? ऐसा है कि शादी मान ले तो हाँ जी और तो हाँ बाबू हार्ट के पेशेंट है, मान ले मर गए तो सब ऐसे हड़ा मत बोलो हो क्या? मतलब हमारा समझा बात की है ना। हाँ। और अब तो सब हड़ा पी ले तो एक काम करा ठीक लो। तो बहुत गलत करते ला, देखो वो के साथ नहीं कलवा नहीं समझ नहीं रहे बात का ना। ये क्या है, निक जने अपन रिश्तेदार आही उनसे माने उनकर बिटिया ही निकही बिटिया पढ़े लिखे ही तो शादी ब्याह के माने वो चर्चा करा रहे। तो नहीं आज हम कहन है ये कहन कि एक बार तुम बिटिया का देख लेते का भैया है ना आई बैठी ये लड़का हमरे एक जनेन है आ घर दुआर है देख ले। लड़का पढ़ाई कई चुके हैं, कंप्लीट हो गए हैं। अब कौनो कंपनी में कहो ना कहो देखी जुगाड़ बनी तो कब करबे करी। कागज उगज डाले हैं, अब देख ले अपना के जाऊन है तो सब सामने ने कौनो लुका छिपा नहीं आए, है ना। हम तो हैं बचपन से देखा था हैं अब जात रहन था। अब बिटिया है तो अपन हम ले आन कि भाई बिटिया हुई आजकल देखी थे कौमे के रे है। नहीं बिल्कुल अपन सही देख ले ऐसे के रे। अब हम सोची रहा कि हो गया का है कि आजकल बिटिया लड़किया पसंद हो कई लिहिन एक दूसरे का। तो मान ली हम पचौरी न जिंदगी उन्हीं पचे का बितावे का, हमका अपना का नहीं बितावे का है ना। उन्हीं पचे का अच्छा था, हम ही अपना का अच्छा है। लाला बिटिया ठीक लगल? हाँ ठीक है। हाँ ठीक, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ठीक नमस्ते। ऑफिस का टाइम हो रहा है तो चाय बना दो और चाय पी के फिर जाना है। तो शाम को वापस आऊंगा तो रूम में रहना। यहाँ नया रूम है तो दिक्कत हो गया अभी, है ना। मैं यहाँ पे चाय बनाने आई हूँ। मैं थक के आई हूँ, मैं आराम करूंगी। ज्यादा मेरे को ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है। चाय बना दो, खुद बनाओ और पियो और जाओ। अरे तो फिर हम काहे को काम से लाए हैं? यही ना कि बनाओगी खवाओगी तो हम आप। मैं इसके लिए नहीं आई, नौकर नहीं हूँ। मैंने शादी कर ली है अपने बाबूजी के कहने पे। बाकी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आप में। अच्छा कोई बात नहीं, हो गया हम बना खा लेंगे, है ना। हाँ ठीक है, मुझे डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। ओके। डर तो गया करना। अच्छा अब लगाती हूँ पुष्पेंद्र को फोन, फिर बात करती हूँ। चाय बना दो, चाय बनाऊंगी पिलाऊंगी, नौकर हूँ। हेलो हाँ पुष्पेंद्र, अरे चला गया है। मेरा तो उससे कोई मतलब ही नहीं, देखने का भी मन नहीं करता उसको। बस मैंने तुम्हारे कहने पे उससे शादी तो कर ली है, पर तुम आओ जल्दी से मेरे से मिलो। मुझे यहाँ पे घुटन हो रही है उसके घर पे। ठीक है, बताती हूँ, इसको सबक सिखाती हूँ।
कैसे हो? अरे मैं तो बढ़िया हूँ यार, मुझे कुछ शंकाएं हैं, मुझे लग भूल गई हो आप। अरे नहीं यार, शादी अब के तो बाद। शादी के टाइम पे समझ रहे हो ना, है ना, इसीलिए तो शादी- जल्दी से शहर पे आई हूँ। अब ये बताओ, शादी तुम्हारे कहने पे कर लिया मैंने, अब अच्छा, आगे क्या करना? बैठो बताती। शादी हो गई, आज बहुत दिन बाद मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। शादी हो गई, अब देखो जो करना है, अब हर काम अपन को प्लानिंग से करनी होगी, जल्दी बताओ जो भी करना है, क्योंकि मुझे उसके साथ अब और नहीं रहना है। है ना। ये बताओ, घर में जो गहना है, घर में जो जेवर है और पैसा है, उसको सबको बाहर निकालो ना। एक किससे मिल रही है? और जितना बार हो सब निकाल ले। रात की नींद की गोली खवा दे अब। हाँ है हाँ, ना? ये है हुई, एक यह हुई ना पुष्पा दिमाग के बात। तो पुष्पा पता नहीं कहाँ पहले- दिमाग रखे रहते हैं। पुष्पा पहले की होशियार। हाँ। चलो ठीक हो गया, जाओ, किसी ने देखा तो नहीं था ना? अच्छा अब लुक लुक के है ना, कल आना है ना, कल मिलते हैं। कल आओ। ठीक है पुष्पा, ठीक है, बाय बाय। पुष्पा, बाय बाय। कैसे बात करे लग गया के बात ना, अब पुष्पा के ऊपर भरोसा है। खाना बना है? खाना मैंने खा लिया है, जाओ तो बाहर से खाना हो तो खा लो, नहीं तो खुद बनाओ और खाओ। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, आराम करूँगी। वो रास्ते में आ रहा था, मैं तो किसी लड़के से बात कर रही थी। कौन था? कौन लड़का? सब कर रहा हूँ मुझ पे? अरे नहीं, किसी से बात कर रहे थे ना। मैं तो कहीं गई नहीं थी, रूम में बैठी हुई, वैसे बाहर टहल रही थी। लाछन लगाओगे क्या मुझ पे? अरे नहीं, देखा इसलिए मैं बताया, बोल रहा कि कौन है वो। होगा कोई, जब देखे तो मैं ही दिखती रहती हूँ, शक कर रहा हूँ। मैं शक नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें मानता हूँ, बहुत ज़्यादा मानता हूँ। शादी किया हूँ और गांव से आए हैं रीवा में रहने के लिए, तो बहुत ज्यादा शादी के सपने मत देखना, ठीक है ना? मैंने बाबूजी के कहने पे शादी कर ली, बाकी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुमसे शादी करके। और मानना वानना तो बहुत दूर की बात है, मेरे बारे में सोचो भी मत। शादी कर लिए हैं कहने पे, अब कोई मतलब मत रखो। अपना काम करो, मैं अपना काम करूँ। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि आजकल बहुत डिस्टर्ब लोग होते हैं, तो ऐसे लोगों से न मिला करो। क्या समझा रहे हो? भगवान हो, वकील हो, जज हो, क्या हो जो मुझे समझा तुम्हारा रहे हो? पति हूँ तो किसी से मिलती हो, सिर्फ अनजान नाम के व्यक्ति से- पति हो, नाम के पति हैं, ऐसा बोल रही हो जैसे कि कोई रिश्ता ही नहीं। और मुझे मत सिखाओ, ठीक है ना? मुझे पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। भगवान बनते हो मेरे साथ, अपना काम करो। बढ़िया है ज्ञान देने वाले, जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं, आके बगल में बैठ जाएगा ज्ञान देगा। मुझे तो अपने काम पे फोकस करना है, अभी मुझे करना क्या है? सो तो गया, आवाज नहीं आ रही। जल्दी जल्दी में खुलेगा भी नहीं, बहुत अच्छा लगने वाला है। इनका काम नहीं है। पानी इधर देख रहा था। पुष्पा, ओ 10 बजे रात के पुष्पा कहाँ चली गई? पुष्पा यार कहाँ रह गई पुष्पा, नहीं आएगी क्या? देखो देखो देखो। अरे 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 पुष्पा आ गई आप। अरे मैं इसमें, पता है कब से आपका इंतजार कर रहा था। अरे पहले सुनो तो, इसमें 50,000 रुपए कैश, हाँ हाँ। गहना जेवर जितना भी था सब उठा रहे। अरे वाह 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 पुष्पा वाह, कहाँ लेके जाई थे? तुम मुझे नहीं ले जाओगे? नहीं तो ऑटो लेते ही हम, ऑटो गाड़ी ले आओ फिर मनाई चला, ठीक है? बैग पकड़ो मैं, नहीं बैग कौन लिए हैं, जल्दी आओगे ना? जल्दी आ मैं जाएंगे। यहीं पे इंतजार कर रही हूँ, ठीक है ना? हाँ पुष्पा यहीं पर इंतजार करो, और हम पर विश्वास है ना पुष्पा तुमको? पूरा विश्वास है, तभी तो आई हूँ तुम्हारे साथ। पुष्पेंद्र पुष्पा, ईश्वर ने जोड़ी भेजी है ये पुष्पा, ये बात- है ना? चलो जल्दी जल्दी आना। इंतजार करो, आते ठीक है हैं ना? पुष्पा, ठीक है ना? बैग में दिक्कत तो नहीं है, मैं ले लूँ? नहीं नहीं नहीं, मैं लिया हूँ, हाँ, और हमको प्रेम ना है। हाँ बहुत ज्यादा। मैं यहाँ पे बैठी हूँ, ठीक है? बैठो बैठो, आते हैं। बाय। बाय बाय। सगली अलमारी खाली करके पुष्पा चली गई, हमका छाड़ के पुष्पा चली गई। हम गाँव जाकर अम्मी बोली कि सगला था लुटवा ले लाला। पुष्पा का कब प्रेम नहीं रहा, शादी करके हमका नहीं मानत रही। पुष्पा प्रेम, पुष्पा ने सामान ला दिया जिसकी मुझे जरूरत थी, मुझे प्यार और प्रेम पुष्पा से। जब
अपने पति की सगी नहीं हुई वो तो हमारी कैसे हो सकती है? और हमें तो धन से मतलब था। क्या पुष्पेन प्यार करते हैं पुष्पेन से? हाँ पुष्पेन, तुम कहाँ हो यार? फोन भी काट दिया, फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। लगता है ये भी मुझे धोखा दे के चला गया। मेरे पति ठीक ही कहते थे, ठीक ही समझाते थे, ऐसा नहीं करना चाहिए, दुनिया बहुत आगे है। मैंने इसके कहने पे अपने पति को धोखा दिया, कभी उनसे ढंग से बात नहीं की। वो मुझे इतना मानते थे, अब मैं ना तो उनकी रही ना उसकी रही। क्या हुआ बहन, काहे रो रही? बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हो गया? मैंने अपने पति के साथ बहुत गलत किया, अपने परिवार को धोखा दिया। कैसा धोखा? ये पुष्पेन ते बहुत गलत करते ला, देखो वो के साथ है। नहीं कलवा, नहीं समझ नहीं रहे बात का ना। हम समझ लेते झूठ बोलते ना, एक बेर धन दे रहा है जी ना। कौन के शादी करने वाला है? बड़े बड़े घर से हैं, सिर्फ माल माल धन, शादी वादी कुछ नहीं करेंगे। नहीं समझते, धोखा वोखा देते लाते बताए में बताते हैं। अरे धोखा आपके समय में एक धोखा नहीं कहा है, हाँ। एक दिमाग का थे, दिमाग का। उसके प्यार के चक्कर में फंस के मैंने सारा धन लुटा दिया उस पे, और वही मुझे छोड़ के चला गया। आप तो अपने पति के साथ बहुत गलत की है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। मैं कहीं की नहीं रह गई, अब मैं कहाँ जाऊँगी? अच्छा एक काम करिए, यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, जाके माफी मांगिए। वो बहुत अच्छे थे, वो मुझे हाँ बहुत तो प्यार अच्छे हैं तो माफ कर देंगे। जाओ यहाँ बैठे पता रहने से नहीं कुछ मैंने नहीं इतनी होगा। बड़ी गलती की है, माफ की अरे कर देंगे, रो नहीं, चलो उठो, ये लो फोन, और अब उसको कमीने को कभी फोन नहीं लगाना, और जाओ अपने पति से माफी मांगो। इतने अच्छे भले इंसान तुम घर आप अच्छे से। पुष्पा तुम कैसा रो रही हो? और यहाँ मैं कल से ताका हूँ, आज सुबह हो गया, क्या कर रही थी तुम? मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दे, बताओ घर में धरा था सब, पैसा वैसा कहाँ गया? पूरा फाइल थी, डॉक्यूमेंट थे, और अम्मी दी थी हमको मुदरी सुदरी सब, बताओ कहाँ गया वो सामान? बहुत बड़ी गलती हो गई। आप सही कह रहे थे कि दुनिया बहुत मतलबी है। कहे मतलबी का क्या मतलब, क्या हुआ बताओ? किसके चक्कर में? मैं बात करती थी एक लड़के से, उसने मुझे अपने प्यार में फंसाया और मेरे से सारी चीज़ें मांगी, मैंने उसको दिया और वो छोड़ के चला गया बीच रास्ते में। हमको पहले शक था तुम ऐसी हो। बताओ हम गरीब हैं, घर से एक एक पैसा जोड़ के कमाते हैं, 6,000 पाते हैं, नौकरी किए हैं। तुम बताओ यहाँ सब लाई धरी 4-5 लाख रुपए, घर में जाके कितना वो होंगे। अब तुमसे प्रेम करते थे, तुम हमको लल्लू समझती थी। बताओ मुझे माफ कर दीजिए। माफ के क्या बराबर है? पति पत्नी के बीच कहाँ माफी होती है? हमेशा ही माफ करे रहते हैं, लेकिन पता नहीं तुम कैसे मेरे साथ खिलवाड़ कर रही थी। प्रेम होता है मानता हूँ, लेकिन शादी के बाद प्रेम नहीं रहता, इतना तो समझ आना चाहिए ना लड़कियों को। तुम गलत कदम उठाती हो तो हमारी ना इज्जत वहाँ जाती है, हम ना शर्मिंदा होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं कभी आपको समझ ही नहीं पाई, जबकि आप मुझे इतना चाहते हैं, इतनी इज्जत देते हैं, फिर भी मैं उसके पीछे पड़ी थी। देखो अगर प्लान सक्सेस रहता तो चली जाती मेरे को छोड़ के ना, दुनिया तुमको ना बोलती कि तुम दूसरे लड़के के साथ भाग गई हो। हैं? मान लो कि धोखा न देता तब भी ना गलत था। अब कुछ बचा नहीं, कहीं जाने लायक नहीं, तब आई हो, नहीं तो तुम कभी ना आती। लेकिन ऐसा ना करो, प्रेम रहता है, लेकिन बाप महतारी किसी शादी कर दे या शादी हो जाए तो फिर वहीं अपना जीवन यापन करना। अब दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी, ना उससे कभी बात करूँगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और एक बार अपना लीजिए। चलो चलते हैं, हो गया, अब सब चला ही गया है, बड़ा कोई दिक्कत नहीं। बड़ी गलती होने के बाद भी आप मुझे माफ़ कर दिया। अरे सब तुम्हारा ही ना है, तुम लेके भाग रही थी, जो है तुम्हारा ही ना है, अब तुम ही ले गई तो उसमें अब तुम्हारा क्या बताएं। चलो हो गया, कोई बात नहीं, माफ बराबर है। चलो खाना तो बना दो, आप 4 दिन से भूखा मर रहा हूँ।